प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमारे चारों ओर से घेरा हुआ है। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी या पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है तथा उनके रूप, जीवन, जीविता को तय करती है। पर्यावरण वह है जो प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है तथा हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चयों से निर्मित इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन ए जीवीय घटकों से, ऑप्शन बी भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन सी अजैव घटकों से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि आते हैं। इनके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। अजैविक संगठकों में जीवन रहित तत्व तथा उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व सहित कई चीजें इत्यादि रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन बी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी जैविकीय पर्यावरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परिचालन पर्यावरण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो प्रखंडों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। हालांकि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण या पूर्ण रूप से मानव निर्मित पर्यावरण कहीं नहीं पाए जाते हैं। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता का द्योतक मात्र है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग पर्यावास के लिए भी होता है। परिचालन पर्यावरण पर्यावरण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रेटलैंड कमीशन 1987 के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय भावी पीढ़ी द्वारा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी क्षमता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करना है। इसलिए सतत विकास से अभिप्राय उस विचारधारा से है जहां मानव की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रकृति की पुनः उत्पादक शक्तियां एवं क्षमताएं संतुलन में बनी रहती हैं। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई ना हो। आज सतत विकास अति आधुनिक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे से संबंधित आज विश्व में अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 2 ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, 3 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन,
4 द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 4 3 2, ऑप्शन बी 4 2 3 1, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 4 1 3 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 2 3 1। द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में हुआ। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में संपन्न हुआ। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन सितंबर 1987 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, ऑप्शन बी आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, ऑप्शन डी 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आवर कॉमन फ्यूचर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा साझा भविष्य अथवा ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1997 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटलैंड आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने 1987 में एक आयोग गठित किया जिसकी अध्यक्षता पूर्व नॉर्वेनियन प्रधानमंत्री ग्रो हर्लम ब्रेटलैंड थी। उन्हीं के नाम पर इस आयोग को ब्रेटलैंड आयोग और रिपोर्ट को ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट के छपने से पूरे विश्व का ध्यान पर्यावरणीय समस्याओं की भयावहता और मनुष्य के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट की ओर आकर्षित हुआ। संधारणीयता और संधारणीय विकास जैसे शब्दों की पॉपुलैरिटी इसी रिपोर्ट के बाद ही बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सतत विकास एक प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों के दोहन को इस तरह से लागू करने पर जोर दिया जाता है कि संसाधन पूर्ण रूप से नष्ट न हो। भविष्य में संसाधनों के पुनः उपयोग को महत्व दिया जाता है। सामाजिक लक्ष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहता है। जीवन की गुणवत्ता के मुख्य पहलू हैं शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य व पर्यावरणीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 प्रकाश संश्लेषण, 2 श्वसन, 3 जैव पदार्थों का अपक्षय, 4 ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 2 3 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 2 3 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बाकी सभी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी जैविक पदार्थों का क्षय, डी ज्वालामुखी क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रियाओं से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। वहीं हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।